Good afternoon to one and all. Our next topic is what do all the acids have in a common. क्यों हर एक जितने भी all the acids have in a common, उनमें common क्या है वो हमें देखना है. ठीक है, तो स्पेशली acids is a substance which dissociate on dissolving in a water. ये तो आपको पता ही है कि एसिड इजीली डिजोल्व होता है वाटर में, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl अगर लिया जाए तो HCl वाटर में इजीली क्या होता है, डिजोल्व होता है. डिजोल्व होने के बाद दे आर डिसोसिएट होता है ऑन डिजोल्विंग इन वाटर एंड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन, और जिसके वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स दिस इज योर हाइड्रोजन आयन. ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया जाता है बाय एसिड इज डिसोसिएट और डिजोल्विंग आफ्टर डिजोल्विंग विथ ए वाटर. तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है वो, राइट. एंड दैट हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, डिसॉल्व होता है एंड टू प्रोड्यूस द H3O पॉजिटिव आयन, दैट इज नोन एज योर हाइड्रोनियम आयन. उसे कौन सा आयन बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन. मीन्स इसका मतलब ये है कि जितने भी एसिड से हैविंग टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, HNO3, all these are having a tendency to produce a ions. which ions, hydrogen ion, sulfate ion, then यहाँ पे भी hydrogen ion, nitrate ion, right. और all these are the hydrogen mix with the easily dissolve with the water. water के साथ वो react होते हैं और react होने के बाद हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब कॉमन बात ये है कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल. ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, सेम है. क्यों, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट द हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर. मीन्स उसमें भी क्या है, हाइड्रोजन आयन ही प्रेजेंट है बस वाटर में. समझ में आए. लेकिन जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर आप एसिड ले लो, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, CH3COH इज योर एसिटिक एसिड इज योर वीक एसिड, राइट. दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोनियम आयन. वो भी हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. दैट हाइड्रोजन आयन मिक्स विद द वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयन. क्लियर दैट टॉपिक. मीन्स व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव इन ए कॉमन. क्यों वो सब के सब एसिड्स आर कॉमन है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन आयन व्हेन दे आर डिजोल्विंग विद वाटर. वाटर के साथ जब डिजोल्व होते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन सब के सब एसिड्स नहीं होते. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, C2H5OH, ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन वो आयन्स प्रोड्यूस नहीं करते. आयन्स प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट फॉर्म आयन. वो आयन्स फॉर्म करते हैं क्या, नहीं. अगर वो आयन्स फॉर्म नहीं करते तो दैट मीन्स ये जितने भी है आर नॉट एसिड, है ना. तो ये एसिड है क्या, नो. तो ये एसिड नहीं है. लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा. टेक 1 बीकर. ओके, इन दिस बीकर आपको क्या करना है, एक इसमें एसिड सॉल्यूशन लेना है. एसिड सॉल्यूशन लाइक HCl, H2SO4 व्हाटएवर जो भी लेना है. तो एसिड ऐड करो, ठीक है. और इसमें 2 नेल्स ऐड करने हैं आयरन के. किसके, आयरन नेल्स. दोनों इसमें फिक्स द आयरन नेल्स इन बोथ द बीकर, ठीक है. एंड विच इज़ डायरेक्टली अटैच विद द बैटरी. और उसे किसके साथ अटैच करना है, बैटरी के साथ. ये ठीक है. अब यहाँ पे आपको फील करना है ग्लूकोज और यहाँ पे फील करना है आपको एसिड. अब लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि एसिड इज द करोजिव इन नेचर. करोजिव इन नेचर है मीन्स इट विच इज इजीली इटन अप बाय मेटल. मेटल को भी वो क्या करता है, इटन अप करता है, राइट. दैट मीन्स जो एसिड है वो धीरे धीरे इस आयरन के साथ क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी. दे आर प्रोड्यूसिंग द आयन्स. आयन्स प्रोड्यूस करके यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे. लेकिन ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज आयरन के साथ रिएक्ट होगा क्या, नो, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं करते. इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल दीज आर द अब्सेंस ऑफ आयन. आयन अगर अब्सेंस है, ग्लूकोज में अब्सेंस ऑफ आयन होने के वजह से सोल्यूशन एंड द ग्लूकोज सोल्यूशन एंड द अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्या, नहीं. रिएक्शन कौन कंडक्ट करेगा, जो एसिड वाला है वही. क्लियर दिस पॉइंट. द नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एसिड्स डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर. एसिड्स डू नॉट शो
acidic behavior in the absence of water. ठीक है, वाटर के absence में आयंस एसिड जो है वो क्या नहीं शो करता, एसिड डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता. लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट देखते. टेक वन ब्यूरेट. इन दिस ब्यूरेट ऐड द salt, NaCl salt, sodium chloride salt. In this salt we add the HCl solution, otherwise H2SO4 solution. ओके, H2SO4 सोल्यूशन आपने ऐड किया उसमें. अब जैसे H2SO4 सोल्यूशन आप ऐड करोगे तो रिएक्शन होगी. ड्यूरिंग दैट रिएक्शन वन गैस इज लिबरेटेड एंड दैट गैस इज नथिंग बट HCl गैस. विच कौन सी गैस फॉर्म होगी यहाँ पे? HCl गैस फॉर्म होती है. और वो गैस जो है उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? लिटमस पेपर के साथ. There are the two types of litmus paper here we used. Obviously acid blue litmus turns red करता है, right? तो blue litmus ही लेना है. लेकिन first time we take the dry litmus paper. Dry litmus paper में जब वो HCl गैस पास होती है तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? नो चेंज इन कलर. कलर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट. लेकिन अगर आप उसी लिटमस पेपर को मॉइस्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ मॉइस्ट करके देखोगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो गीला किया हुआ जो आपका लिटमस पेपर है, मॉइस्ट किया हुआ लिटमस पेपर, इट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. इसमें कन्वर्ट होता है, ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है. क्लियर दैट टॉपिक. इससे ये पता चल जाएगा कि एसिड्स डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर. सॉरी, डू नॉट शो अब्सेंस ऑफ वाटर. वाटर अगर नहीं है तो एसिड जो है वो क्या नहीं करता? टेस्ट नहीं देती है लिटमस पेपर की. लेकिन अगर वही उसमें वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? टेस्ट देता है. क्लियर. सो दिस इज योर एग्जाम्पल. एंड वाटर के साथ वो रिएक्शन कौन सी करता है? हाइड्रोजन मीन्स HCl easily react with water H2O and to form the hydronium ion. Which ions is produced? Hydronium ion and chloride. And due to that hydronium ion, that blue litmus turns red. वो blue litmus जो है वो red में क्या हो जाता है? Change हो जाता है. Then at last time I told you the strong acid and weak acid. Which are the strong acid? All these are the mineral acids is known as your strong acid, right? And all these are the organic acid, naturally preparing acids are known as your which acid? Weak acids. Like HCl, HNO3, H2SO4, ये जितने भी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो सब क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट. तो एग्जाम्पल इज HCl, H2SO4, HNO3, ऑल दीज आर योर स्ट्रॉन्ग एसिड. अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली हैविंग ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ आयंस. उनके आयंस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. मीन्स जो एसिड्स विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन ए वाटर, जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है इन ए वाटर एंड दस प्रोड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, दोज एसिड completely ionized in a water, okay, and produce large number of ions. which ions? hydrogen ions. तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. जो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहता है, रिएक्ट फास्टली, रैपिडली वो रिएक्ट होता है अदर सब्सटेंस के साथ भी, मेटल हो फिर या फिर कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ वो क्या करता है? फास्ट रिएक्ट होता है. वो सब क्या आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट. देन लेट नेक्स्ट इज योर वीक एसिड. वीक एसिड उसके अपोजिट रहेगा. मीन्स दोज आर द एसिड्स आर स्लोली आयोनाइज्ड, जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते. कैसे होंगे? पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, राइट, इन ए वाटर. जो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे वाटर में और धीरे धीरे आयंस फॉर्म करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? विच एसिड? वीक एसिड. जैसे कि CH3COO निगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन. यहाँ पे हाइड्रोजन आयन तो वो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन पार्शियली किया जाता है. क्लियर. एंड
देन जब वो एसिड हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट होता है, वीक एसिड जब मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट होता है, दे आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट हैविंग टेंडेंसी इज वेरी वेरी स्लो। उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, बहुत स्लो रहेगी, स्लोली रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर दिस टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूजेस कौन से एसिड्स के, अब आपको तो पता है मिनरल्स के यूजेस कौन से मिनरल्स एसिड इज नथिंग बट द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ClHNO3। तो सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, अमोनियम सल्फेट फॉर्म करने के लिए, पेंट के लिए, डाइज के लिए, केमिकल प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव या फिर कार बैटरीज के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। देन नाइट्रिक एसिड अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस द फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव के लिए, ठीक है, डाइज प्लास्टिक के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ यूज इन द लेबोरेटरीज, ऑक्साइड फिल्म के लिए उसका, स्टील ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्साइड फिल्म को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ यूजेस है, इंडस्ट्रियल यूजेस रहते हैं किसके, मिनरल एसिड से। क्लियर दिस टॉपिक। अब एसिड फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द बेस।